नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का सेकंड डोज प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया है। पहला डोज आपको बता दें 5 करोड़ 2 लाख लगाने के बाद आधे लोगों ने ही दूसरा डोज लगभग 2.5 करोड़ लिया है। नतीजा ये सामने आया है कि प्रशासन ने दूसरे डोज के लिए अब सख्त आइडियाज तलाशने शुरू कर दिए हैं। जानिए मध्य प्रदेश के लोगों को दूसरा डोज लगवाने के लिए अब क्या कुछ करना होगा, क्या क्या यहां पर किया जा रहा है। रतलामी सेव पूरे देश में बेहद मशहूर है और इसका जायका भी, पर जहां पर ये ब्रांड है वहीं पर इस पर यह कहकर मनाही लगाई गई है कि अगर दूसरा डोज नहीं लगवाया गया तो रतलामी सेव नहीं मिलेगी। यहां पर सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही रतलामी सेव मिलेगी। जिसने एक भी डोज नहीं लगवाया उन्हें तो दुकान में चढ़ने तक की इजाजत नहीं मिलेगी। ये देखना बाकी है कि ऐसा होगा या नहीं। वो जिम्मा रतलाम के सेव कारोबारियों को सौंपा गया है कि वो सर्टिफिकेट देखकर ही बेचें। तो वहीं इंदौर के लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज तेजी से लगवाया, लेकिन दूसरे डोज में प्रशासन को यहां भी ठंड में पसीना बहाना पड़ रहा है। यहां 30 लाख में से 9 लाख लोग दूसरे डोज से दूर हैं। ऐसे लोगों की जू और बगीचों में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों में सफर भी नहीं कर सकते। 1 दिसंबर से तो ये होगा कि बिल्डर और ठेकेदार उन्हीं मजदूरों को काम देंगे जिन्होंने दोनों डोज लगवाए हों। शॉपिंग मॉल में एंट्री में आनाकानी शुरू कर दी गई है। साथ ही उज्जैन में किसी भी दुकान में सामान नहीं देने का ऐलान कर दिया गया है। होटल, लॉज और धर्मशाला में प्रवेश भी नहीं पा सकेंगे। तो वहीं भोपाल में 4,20,000 लोगों को दूसरी डोज लगाना पेंडिंग है। अब प्रशासन रोको टोको और घर घर दस्तक अभियान तेजी से शुरू करने की रणनीति बना रहा है। रोको टोको अभियान में दूध, राशन दुकानदार, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन, चौराहे पर खड़े होकर लोगों से वैक्सीन लगाने के बारे में पूछा जाएगा। तो वहीं दूसरा घर घर दस्तक अभियान भी चलाने की तैयारी है। घर घर जाकर लोगों से वैक्सीन लगाने के संबंध में जानकारी ली जाएगी और इसी पर बात करेंगे हमारे संवाददाताओं से। इंदौर, उज्जैन, भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। दूसरी डोज नहीं लगाने पर अब मौज नहीं होगी। रेस्ट्रिक्शंस लगते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को परेशानी होने वाली है, जिससे कि कोरोना से होने वाली परेशानियों को कम से कम किया जा सके। तो रतलाम में बिना सर्टिफिकेट्स के अब रतलामी सेव नहीं मिलेगी। अब लोगों को कितना असर इस पर होता हुआ उनका दिखता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। तो वैक्सीनेशन को 100% करने के लिए प्रशासन द्वारा नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। पहले तो लोगों को लगातार उनसे अपील की जाती रही, फिर उनको जागरूक भी किया गया, और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हुए। पहली डोज लगाने वाले आंकड़ों का फिर भी ज्यादा है, लेकिन दूसरी डोज लगाने वाले लोगों का आंकड़ा बेहद कम है और ये एक गंभीर समस्या है। ऐसे में कितनी जल्दी लोग दूसरा डोज लगवाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अलग अलग क्षेत्रों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंदौर से एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा प्रेम डोडिया हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं। एहतियाब, पहले रुख में आपका करना चाहूंगी, किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन को 100% करने के लिए एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है, जहां पर इन तमाम जगहों पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे। कितना असर और कितना कारगर कदम होता हुआ इसे आप देख रहे हैं? बिल्कुल रंजना, आपने बिल्कुल सही कहा था कि दूसरे डोज नहीं लगाने वालों की अब मौज नहीं रहेगी। जाहिर सी बात है कि पहले डोज के लिए अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर वो शहर था जिसने देश के अंदर 100% वैक्सीनेशन का जो टारगेट था वो सबसे पहले अचीव किया था। बहुत ज्यादा खुशी इस बात की थी कि लोग वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हैं, कॉशियस हैं और बहुत ज्यादा लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन रंजना, सेकेंड डोज की अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो सेकेंड डोज की इक्वेशन इस तरह से नजर आती है कि तकरीबन 56% आबादी ने ही सेकेंड डोज लिया है, यानी सेकेंड डोज में लापरवाही रही। शासन प्रशासन इस बात को लेकर अब निश्चित रूप से पूरी तरीके से सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। सिटी बस में अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको अपने दोनों डोजेस का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, अदरवाइज आपको इस बात की अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप सिटी बस में ट्रैवल करें। छप्पन बाजार की अगर बात करते हैं, इंदौर का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, वहां लोग लगातार पहुंचते हैं। ये कहा जाए सबसे ज्यादा भीड़ वहां होती है। छप्पन बाजार एसोसिएशन की तरफ से सीधे तौर के ऊपर कहा गया सेकेंड डोज नहीं है तो आप यहां नहीं आ सकते। मॉल्स की बात करते हैं तो मॉल्स में भी इसी तरह के रिस्ट्रिक्शन नजर आते हैं। सरकार की तरफ से रिस्ट्रिक्शन शादी ब्याह के ऊपर किए गए हैं कि शादी ब्याह के अंदर आपको सेकेंड डोज होगा तो ही आप शादी। आपकी आवाज नहीं मिल रही, आपकी दोबारा शुरू करूंगी। प्रेम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, मैं आपसे जानना चाहूंगी
कितना कारगर कदम आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी तमाम कवायद की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके आंकड़ों के जरिए स्थिति साफ है कि लोग कितना ज्यादा जागरूक हैं और कितने फीसदी वैक्सीनेशन हुआ है। अब जब इस बड़े कदम को उठाया जा रहा है, कितना कारगर आप इसे समझ रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर हम धर्मनगरी उज्जैन की बात करें तो यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर अलग अलग कदम उठाए गए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उज्जैन जिले में हम पहले डोज की बात करें तो 92% यहाँ पर वैक्सीनेशन हो चुका है। हालांकि इसमें सेकंड डोज जिनको लगे हैं उनकी संख्या काफी कम है। अब इसकी हम बात करें तो यहाँ पर बाबा महाकाल की नगरी है, यहाँ पर अलग अलग जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए। सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह दिया गया कि महाकाल मंदिर में जो भी श्रद्धालु प्रवेश करेगा उसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अब यह निर्णय लिया गया कि दोनों डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है। इसको लेकर यहाँ पर महाकाल मंदिर समिति ने वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है, जहां पर जो भी श्रद्धालु प्रवेश कर रहा है सबसे पहले उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जांचा जा रहा है। यदि उसने वैक्सीन नहीं लगाई है या पहला डोज नहीं लगाया या दूसरा लगना शेष है तो उसे तत्काल वहीं पर डोज लगाया जा रहा है। इसके साथ ही कई जितने भी तमाम सारे होटल है, क्योंकि यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, तो होटल वालों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे यहाँ पर जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाएगा उसे ही यहाँ पर होटल में एंट्री दे। मैं खुद एक होटल के बाहर हूँ, हम होटल मैनेजर से भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं एक महत्वपूर्ण बात यह भी बता दूं कि यहाँ पर जो भी अन्य प्रतिष्ठान है या अन्य दुकानें हैं, कपड़ा बाजार है या तो यहाँ के जितने भी जो एसोसिएशन है, उन्होंने भी यही निर्णय लिया है कि यहाँ पर अब किसी भी प्रकार से कोई भी खरीदारी करने आता है तो उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जाएगा। मेरे साथ होटल मैनेजर है। सर, यहाँ पर जो भी यात्री ठहरता है उन्हें किस प्रकार से एंट्री दी जा रही है, क्या विशेष ध्यान रखा जा रहा है? सही, फर्स्ट में तो अभी उनका आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट्स पूरा चेक करने के बाद और मस्ट जो है अभी उनका वैक्सीनेशन दोनों डोज कंप्लीट होने के बाद ही उनको यहाँ पे एंट्री दी जा रही है। एंड रूम में पूरा प्रॉपर सैनिटाइजन 24 आवर्स बाद ही हम रूम अलॉटमेंट कर रहे हैं सर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होटल मैनेजर का साफ कहना है कि हम उन्हीं लोगों को एंट्री दे रहे हैं जिनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मौजूद है। अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने अलग अलग टीमें बनाई है। अब ये टीमें घर घर पहुंचकर लोगों को खोज रही है और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जांच रही है। यहाँ पर जिला प्रशासन के अन्य कदमों की बात की जाए तो पहले ही राशन कार्ड की जो दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, वहां पर यह तय कर दिया गया है कि जो भी राशन लेने आएगा पहले उसका सर्टिफिकेट देखा जाएगा। यदि एक कूपन के अंदर एक राशन कार्ड में घर के 5 सदस्य हैं और सभी वयस्क हैं तो उन सदस्यों को दोनों डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अब जांचा जा रहा है। यदि एक भी सदस्य उसमें से बाकी रह जाता है तो वैक्सीन तो उसे राशन नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उज्जैन जिले में यहाँ पर वैक्सीनेशन को काफी अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिसका कारण है कि अब पिछले हम 3 दिनों की बात करें तो लगभग 50,000 से अधिक लोगों को 3 दिनों में दूसरा डोज लगा चुके हैं। और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों, यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दराज के क्षेत्र है, वहां पर यह देखने को आ रहा है कि जो दूसरा डोज है या पहला डोज है उन्हीं जगह पर नहीं लगा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है, यहाँ पर अलग अलग योजनाएं निकाली गई है। सरपंचों को कहा गया है कि यदि आपके यहाँ पर 100% दोनों डोज हो जाते हैं तो आपकी पंचायत को सामुदायिक भवन दिया जाएगा या अन्य जो भी विकासात्मक कार्य है वो तत्काल किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन किसी भी बात की कोताही नहीं बरत रहा है। हालांकि चूंकि उज्जैन धर्म नगरी है इसलिए यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो महाकाल की धर्मशाला है या होटलें हैं उन पर विशेष नजर रखी जा रही है। जी, बहुत ज्यादा ये जरूरी भी है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके लेकर प्रेरित किया जा सके। एहतियाब लोगों से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो तो उनकी प्रतिक्रिया इस टेक को लेकर क्या कुछ सामने आ रही है, अब वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसे पॉजिटिवली ले रहे हैं वो? देखिए, जहां तक इंदौर शहर की बात की जाती है तो मैंने जैसे जिक्र कर रहा था कि इंदौर वो शहर है जिसने एक फर्स्ट डोज लगाया है। टारगेट से कहीं ज्यादा ऊपर फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन सेकंड डोज के अंदर 59% अब तक वैक्सीनेशन हुआ है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लोग लापरवाह हो गए थे। लोगों से जब बात की गई तो लोगों ने ये कहा कि वो वैक्सीनेशन लगाने को तैयार है। जब सवाल ये किया जाता है कि जब आपका ड्यू डेट हो चुकी थी तो आपने क्यों नहीं लगवाया, तो जवाब इस पर नहीं आता है। लेकिन अब जिस तरीके से शासन और प्रशासन ने सीधे तौर के ऊपर सख्ती दिखाना शुरू की है कि सेकेंड डोज, क्योंकि अगर हम एक्सपर्ट की बात करते हैं रंजना, इट इज वेरी ऑब्वियस कि दोनों डोज
डोज लगाएंगे तभी आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। पहले डोज से सब कुछ नहीं हो जाने वाला है। जाहिर सी बात है दूसरा डोज सबसे ज्यादा अहम होता है और इंपॉर्टेंट होता है। लोगों की जो लापरवाही थी, अब कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का जिस तरीके से सख्ती हो रही है, चाहे वो 56 दुकान के अंदर एंट्री की बात की जाती है तो लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, मॉल्स के अंदर बात की जाती है तो लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि आपका सेकंड डोज नहीं है, यू आर नॉट अलाउड। सिटी बसेस के अंदर अब चेकिंग की जा रही है, मोबाइल के ऊपर देखा जा रहा है कि आपने सेकंड डोज लिया है या नहीं लिया है। अगर ओडीओ हुआ है तो इमीडिएटली ये कहा जाता है कि आप सेकंड डोज लीजिए। घर घर पहुंचो अभियान कोशिश की जा रही है कि शासन प्रशासन लोगों के जिन्होंने नहीं लगवाया सेकंड डोज उनके घर तक भी पहुंच जाए। वैक्सीनेशन सेंटर्स की अगर मैं संख्या इंदौर में बताता हूं तो इंदौर में 100 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हैं। तो जाहिर सी बात है इतने वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, लोगों को अब पहुंचना चाहिए। और अब ये देखने को नजर आ रहा है कि जिस तरीके से सख्ती हो रही है तो ये जो लापरवाही सेकंड डोज के प्रति लोगों की थी वो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि अब थोड़ी कम होती नजर आ रही है। अब लोग सेकंड डोज लगवाने जा रहे हैं। जहां तक जन जागरूकता की बात करते हैं तो रंजना, हम अपने माध्यम से भी लगातार लोगों को आगाह कर रहे हैं कि सेकंड डोज बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सामने आता है वो ये है कि आपको इम्यूनिटी तभी मिलती है जब आप सेकंड डोज लगा लेते हैं। जिसका कि सीधा मतलब ये होता है कि ये लापरवाही कहीं ना कहीं अब भी भारी पड़ सकती है। तो जाहिर सी बात है इंदौर का सराफा एसोसिएशन ने भी इस बात को क्लियरली कह दिया है कि अब सराफे के अंदर एंट्री तभी दी जाएगी जब आप सेकंड डोज का वैक्सीनेशन लगवा कर आएंगे। तो डेफिनेटली ये जन जागरूकता अभियान, रोको टोको अभियान की बात करते हैं तो रोड के ऊपर अब ये कहा जाता है कि लोगों को चेक किया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि आप सेकंड डोज लगवा लीजिए। ये सेकंड डोज आपके और हमारे सबके लिए अहम होता है क्योंकि पहले डोज से सब कुछ नहीं होता। मेरी कई डॉक्टर से बात हुई थी रंजना, सबने यही कहा कि पहला डोज जो है वो आपको तैयार करता है, दूसरा डोज आपको पूरी तरीके से सुरक्षित करता है। तो जाहिर सी बात है सेकंड डोज इंपॉर्टेंट है। इंदौर अगर 56% के पर अभी सेकंड डोज में है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले, क्योंकि टारगेट जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया है कि 30 नवंबर तक सेकंड डोज का 100% वैक्सीनेशन किया जाएगा। 105% अगर फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन इंदौर शहर में हुआ है तो उम्मीद ये की जा रही है कि 30 तारीख के पहले सेकेंड डोज भी 105% तक पहुंचना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर सुरक्षा का जो कवच है वो बनना ही चाहिए, तभी हम इस युद्ध में फतेह भी पा सकेंगे। प्रेम, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम योजनाएं लेकर आई जाती हैं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन धरातल पर उसका एग्जीक्यूशन कितना होता है वो भी हम सभी से छुपा नहीं है। जो तमाम अनियमितताओं को हमने होते हुए देखा है, खासतौर पर वैक्सीनेशन की इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा के तौर पर आप इस पूरी प्रक्रिया में उसे देख रहे हैं? प्रशासन के कार्यों की बात करें तो यह बात सही है कि प्रशासन की कई लापरवाही भी देखी गई है। आरंभ में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो ये निश्चित यह बात सही है कि बड़े बड़े महाअभियान चलाए गए थे जिसमें उज्जैन प्रदेश में प्रथम या द्वितीय पायदान पर पहुंचा था। परंतु जब सेकंड डोज की बारी आई तो प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण लोग सेकंड डोज नहीं लगा पाए। कुछ लोगों ने लापरवाही की तो कुछ प्रशासन ने। हालांकि अब बात की जाए तो अब प्रशासन ने यह जरूर कदम उठाया है कि जिन भी लोगों ने प्रथम डोज लगाया था तो उनका आधार कार्ड के साथ ही मोबाइल नंबर निश्चित तौर पर एंट्री किया गया है। अब प्रशासन द्वारा मोबाइल नंबर को देखा जा रहा है, उस पर फोन लगाए जा रहे हैं, उस पर कॉल किए जा रहे हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है। संपर्क करने के साथ उन्हें सेंटर पर बुलाया जा रहा है। यदि वे सेंटर पर तय समय पर नहीं पहुंचते हैं तो खुद वैक्सीनेशन टीम वहां पर पहुंच रही है और वैक्सीनेशन टीम पहुंचने के बाद वहां पर जो भी इस सेकंड डोज से वंचित रह गया उसे सेकंड डोज लगाया जा रहा है। और इसके साथ ही उज्जैन धर्म नगरी है, यहाँ पर साधु संत व अलग अलग धर्मों के जो धर्म अनुयायी है इनके द्वारा भी मैसेज किया जा रहा है। संत मैसेज कर रहे हैं, शहर काजी मैसेज कर रहे हैं, अपने वीडियो जारी कर रहे हैं, लोगों से, समाज से यह अपील कर रहे हैं कि सभी लोग तत्काल दूसरा डोज लगाएं, क्योंकि पहले डोज में भी यही सब प्रक्रिया अपनाई गई थी। परंतु पहले और दूसरे डोज के बीच में देखने में आ रहा है कि कई लोगों के जो प्रथम डोज है वो समय पूरा हो चुका है, प्रथम डोज के बाद दूसरा लगाने का समय आ चुका, परंतु उसको भी 1 महीने से अधिक बीत चुका है, लोग दूसरा डोज नहीं लगा रहे। तो अब जाकर के प्रशासन द्वारा सख्ती की जा रही है। तो यह बात भी सही है कि बीच में प्रशासन की कुछ लापरवाहियां थी। यदि प्रशासन शुरू से अलर्ट रहता तो फर्स्ट के बाद तत्कालिक सेकंड डोज लगाया जा सकता था। हालांकि अब जो प्रशासन ने गति पकड़ी है, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं तो उसे वहन किस तरीके से किया जाए। ब्रजेश जैन सहयोगी भोपाल से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, राजधानी भोपाल है, ऐसे में वहां पर किसी भी प्रक्रिया को अगर एग्जीक्यूशन में लाया जाता है तो तैयारी एक उच्च स्तर की देखने को मिलती है। ये एक बहुत बड़ा कदम है, जहां पर राशन की दुकानें हो, धर्मशालाएं हो, होटल्स हो या फिर मॉल ही क्यों ना हो, अगर सेकंड डोज नहीं लगाए तो एंट्री नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो कितना कारगर होता हुआ आप इसे देख रहे हो, और खासतौर पर जैसा कि हमारे सहयोगी प्रेम भी कह रहे थे, अनियमितताएं लगातार बाधा बनी हुई हैं हर बड़े लाभ पहुंचाने के इस पूरे प्रोसेस के पीछे, किस तरीके से आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए
देखिए, सरकार का प्रशासन का रोको टोको जो अभियान है, खासतौर से सेकंड डोज के लिए, वो कारगर जब साबित होगा जब पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव हो, पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो इसका, और जो प्रशासनिक अमला है, जो नीचे को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जाकर सेकंड डोज लगाए, वो उनको कहीं ना कहीं ताकीद किया जाएगा, उनको मुस्तैद किया जाएगा, तो ही अभियान सफल हो सकता है। और देखा ये गया है आमतौर पर एक साइड इफेक्ट इसका ये भी है कि प्रशासन जो है वो एंट्री दर्ज नहीं कर रहा है। ऐसी बड़ी शिकायतें हैं, बड़ा आंकड़ा है, करीब 5% लोग ऐसे हैं जिनको सेकेंड डोज लग चुका है, लेकिन ना तो उनके पास मैसेज आए हैं, ना उनका कोई रिकॉर्ड ऑनलाइन शो हो रहा है। और यही वजह है कि सरकार का जो रिकॉर्ड है वो मिसमैच कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, और सेकेंड डोज ना लगवाने वाले जो लोग हैं वो बहुतायत संख्या में दिख रहे हैं। लेकिन ना, हकीकत इससे अलग है। कई लोग उसमें से ऐसे हैं जो सेकंड डोज लगवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका डेटा शो नहीं हो रहा है। ये बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी शिकायतें, कंप्लेंट होती हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। दूसरा, अगर सेकंड डोज की हम बात करें तो लोग जो मिसिंग बताए जाते हैं, एक डेटा जो है वो मिसमैच इसलिए भी हो जाता है कि कहीं और अगर किसी ने सेकंड डोज लगवा लिया, आधार कार्ड से उसकी एंट्री नहीं कराई, किसी और डॉक्यूमेंट से, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे वोटर आईडी है या पैन कार्ड है, उससे एंट्री कराई है, तो वो फर्स्ट डोज के आधार कार्ड के रिकॉर्ड में शो नहीं करता है। तो तकनीकी दिक्कतें भी हैं। हालांकि अब लोगों को जागरूक लगातार सरकार कर रही है। कहा ये जा रहा है कि जो दुकानदार है वही लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दें, वही रोक दें लोगों को ना सामान देने से, ये कहा जा रहा है। आपको लगता है कि इतने बड़े स्तर पर ये हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए, ये पॉसिबल कहीं से भी नहीं लगता, ये प्रैक्टिकल नहीं लगता, क्योंकि लंबे वक्त बाद अब दीपावली के बाद बाजारों में एक रौनक देखी गई है। और पिछले 1.5 साल से अगर व्यापारी और धंधों की बात करें तो सारे चौपट थे, लॉस में चल रहे थे काम धंधे, छोटे मोटे दुकानदारों को काफी नुकसान था। ऐसे में अब वो जब मुनाफा अपना जो है जिस तरह से सर्वाइव अभी उन्होंने 1.5 साल किया है, अब जब उम्मीद एक जागी है तो ग्राहकों को लौटाना कोई भी पसंद नहीं करेगा सिर्फ एक सेकंड डोज के लिए। ये दुकानदारों की नहीं, ये प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की और सरकार की बिल्कुल बैलेंस आउट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद बाजार खुले हैं, त्योहारों का सीजन है, शादियों का सीजन है, बिक्री बढ़ी है। ऐसे में कौन नहीं चाहेगा कि उनकी ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो? तो बैलेंस आउट यहाँ पर प्रशासन को करना होगा। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जैन, प्रेम रोडिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।